2024 सनातन और सियासत, इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। रामचरितमानस का विवाद तो आपने खड़ा करा, लक्ष्मण जी पर विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हैं। अब जो आज के योद्धा हैं, आज के वीर हैं, आज के आदर्श हैं हमारे, उनके नाम पर आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखे थे। एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि साहब तलवारें तेज रखो, उनकी पूजा करो। एक आदमी ये कहता है कि चाकू तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हीं सबरी के मुंह से अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर दी? रामचरितमानस तो सोने की तुलना कर रहे हैं, सलीम जावेद तो तुलसीदास की तुलना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज का मुद्दा है 2024 सनातन और सियासत, ये देश है हमारा में। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, जिसमें एक तरफ सनातन पर सीरियल अटैक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सनातन वाले वोट बैंक को साधने की निरंतर चाल भी चली जा रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इनकी अर्थनीति, समाजनीति और राजनीति सब कुछ वोट बैंक के आधार पर चलती है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चे सेकुलरिज्म का अर्थ भी समझाया। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मणपुर पर सियासत हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लक्ष्मण कौन है? फ्रीडम फाइटर थे, जो उनके नाम पर लखनऊ का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। यानी सियासत जमकर हो रही है। और बड़ा सवाल है कि क्या यह सब कुछ 2024 के सियासी प्लान का एक बड़ा हिस्सा है? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे। सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। ये सियासत का अनोखा दौर है, जिसमें 2024 की बिसात के लिए सनातन को भी कोसा जा रहा है और सनातन वाला वोट बैंक साधने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इसी बीच वोट बैंक की सियासत करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में आईना भी दिखाया। इनकी अर्थनीति, उनकी समाजनीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही। अब जरा विपक्ष की सियासत का हाल भी देख लीजिए। राम मंदिर और रामचरितमानस से उठा विवाद अब प्रभु श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण जी तक जा पहुंचा है। दरअसल प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग उठाई तो नया घमासान छिड़ गया। प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लखन को लखनऊ की विरासत दिया था, तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। उन आक्रमणकारियों से लक्ष्मण जी का क्या नाता? कौन सी लड़ाई लड़ने आए थे? फ्रीडम फाइटर में कहीं दिखाई पड़े थे क्या? जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं, वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल है कि सेक्युलरिज्म का राग अलापने वाले आखिर सनातन पर इन दिनों हमलावर क्यों हैं? मुद्दा शुरू हुआ हिंदू और हिंदुत्व में बंटवारे को लेकर, और उसके बाद बात सनातन पर सीरियल अटैक तक जा पहुंची। तो सवाल ये भी कि क्या ये सब कुछ 2024 की राजनीति का बड़ा हिस्सा है? ये देश है हमारा में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं आपका परिचय करा देते हैं। एक तरफ है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के। एक तरफ है राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। एक तरफ है मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और देश के युवा हैं, जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक सीरियल अटैक होता है, रामचरितमानस से शुरू करें या उससे पहले भगवान राम का मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, वो कहा जाता है। फिर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा जाता है। फिर
लक्ष्मण पर भी सवाल खड़ा होता है और उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, मुझसे सच्चा हिंदू कौन है? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और दूसरी तरफ रामचरितमानस पे रनिंग कमेंट्री, ये जो दोनों चीजें चल रही हैं ना, बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10, 20, 30 साल के बाद ये समझ में आए कि इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन था। जैसे युवा पीढ़ी को शायद नहीं ध्यान होगा, सबसे पहले रामचरितमानस पे आक्षेप लगाकर उसे फाड़ने का काम 1970 के दशक में हुआ, और अब मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि 1960 और 70 के दशक में भारतीय संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने, भारतीयों को धर्म से अलग करने, कम्युनिस्टों की तरफ ले जाने के लिए बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था, जिसे 1960 और 70 के दशक के केजीबी के जासूस यूरी बेजमेनेव ने अपनी किताब में आइडियोलॉजिकल सबवर्जन शब्द प्रयोग किया है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को पता भी होगा, ये सब तो मोहरे होंगे, क्योंकि भारत अगर मजबूत होकर उभर रहा है, बहुत लोगों को समस्या हो सकती है। हिंदू समाज के साथ जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, जो जो शक्ति याद आने लगी थी तो बहुत सारी शक्तियों को बहुत सारी समस्या होने लगी थी, ऐसा ही कुछ कुछ भारतीय समाज में भी हो रहा है। शक्ति उभरती जा रही है, याद आती जा रही है। तो भगवान राम के कालखंड में भी क्या हुआ था, इसको कोई शब्दशा न ले, मारीच, सुबाहु, कालनेमी, सूर्पणखा, लंकिनी, सुरसा, बहुत सी शक्तियां आई थी भ्रमित करने के लिए, मगर जैसे हनुमान जी का पूरा स्पष्ट दृष्टिकोण रहा था और वो सारी बाधाओं को पार करते हुए चले गए थे, ये कहते हुए कि हनुमान तहि परसा करी पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जी, मैं अब राजकुमार भाटी आपका रुख करता हूं। एक क्रोनोलॉजी हमने देखी जिसमें पहले हिंदुत्व को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाया गया, फिर समझाया गया कि राम मंदिर जो बन रहा है वो नफरत की जमीन पे बन रहा है, फिर कहा गया कि रामचरितमानस में नफरत के बोल हैं और उसकी प्रतियां तक जलाई गई। उसके बाद अब लक्ष्मण जी पर भी सवाल खड़ा कर दिया और वो सब कुछ आपके नेता कर रहे हैं, और फिर अखिलेश जी कहते हैं कि मुझसे सच्चा हिंदू कौन है? देखिए, आपके शो का आपने नाम रखा सनातन और सियासत। सनातन और सियासत में ना तो कोई विरोधाभास है, ना कोई दिक्कत है, बशर्ते कि अपने सिद्धांतों पर हम टिके रहें और ईमानदारी से उसकी परिभाषा जो है उस पर चलें। जी, सनातन बहुत अच्छी विचारधारा है। सनातन या हिंदू धर्म जो है मेल मोहब्बत का, भाईचारे का, प्यार का, त्याग का, तपस्या का धर्म है, दूसरे की मदद करने का, परोपकार का। जब कुछ लोग इस धर्म में अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट के लालच में इसमें घृणा घुसाते हैं, इसमें हिंसा घुसाते हैं, इसमें अलगाववाद घुसाते हैं, विभाजन करते हैं वर्गों के बीच में, तब दिक्कत पैदा होती है। अभी मेरे विद्वान मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी जिनका नाम ले रहे थे, मारीच हो, सुबाहु हो, सुपर्णखा हो, ये सब रावण के रिश्तेदार थे, और रावण शिव का भक्त था, ब्राह्मण था, शिव से बहुत सारे वरदान भी प्राप्त किए थे। किसी वर्ग में पैदा होना, किसी जाति में पैदा होना या किसी धर्म को मानना ही श्रेष्ठता नहीं होती, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और जो उनसे लड़ रहे थे, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, वो वनवासी थे, आदिवासी थे, जिन्हें आज पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी थे। तो ये इसका फिर तो पलड़ा हमारा ही भारी होता है जो हम बात कह रहे हैं। जिस ग्रंथ में, जिस किताब में 95% लोगों को अपमानित किया गया जिन शब्दों में, पूरी किताब से हमें अच्छा, वो शब्द किसके हैं? वो शब्द किसके हैं? वो गोस्वामी तुलसीदास के शब्द हैं? नहीं, वो प्रभु राम के शब्द हैं? नहीं, वो समुद्र के शब्द हैं। भगवान राम को वो कह रहे हैं कि जैसे आपने मेरा तारनहार किया है, इनका भी तारनहार करिए। नहीं, दैट इज द पॉइंट। लेकिन विषय वो नहीं है। मैं दोबारा आता हूं विषय के ऊपर। अब तो लक्ष्मण जी, अब 3 वाक्य बोलिए। केवल हमें उन शब्दों से आपत्ति है, ना हमें ग्रंथ से आपत्ति है, ना हमें धर्म से आपत्ति है, ना हमें श्री राम से आपत्ति है, ना रामचरितमानस से आपत्ति है। हमें केवल उन शब्दों से आपत्ति है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं। लक्ष्मण जी फ्रीडम फाइटर थे, ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण, क्या मतलब? आप रामचरितमानस पढ़ें, लक्ष्मण को हमेशा राम लखन कह के बुलाते थे। राम उन्हें लखन कहते थे और लखनऊ में लखन है। राम के प्रिय नाम को बदल, फिर आपके नेता ने क्या बोला? आपके नेता ने क्यों बोला? नहीं, देखिए, या तो आप उस सवाल को नहीं सुन रहे। आपके नेता ने बोला, मैंने सुन लिया। लक्ष्मण क्या फ्रीडम फाइटर थे? मैंने सुन लिया और मैंने शुरू में यही कहा था, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं। वो तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है?
लक्ष्मण वैसे एक बात करके बताऊं अपना आपको। स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है फिर, इसका भी जवाब देना पड़ेगा ना। बोल तो स्वामी वो रहे हैं, स्वामी- आपके महासचिव हैं, आपके सर्वोच्च नेताओं में से एक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन शब्दों पे आपत्ति की है जो मैं भी कह रहा हूं, जो अपमानित करते हैं। जे मैं वर्णाधम लक्ष्मण पे तेली बोल रहा तुम्हारा। हूं, लक्ष्मण पे बोल रहा हूं। उन्होंने लक्ष्मण पे बोला, वो कोई फ्रीडम फाइटर थे? देखिए, लखनऊ लक्ष्मण के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि लखन क्या है। वो फ्रीडम फाइटर थे? लेकिन अब नए नाम अगर रखने हैं तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखो नहीं। अच्छा, अब जो आज के योद्धा हैं, आज के वीर हैं, आज के आदर्श हैं हमारे, उनके नाम पे रखो। तो राम पुराने तो लक्ष्मण रखे ही आदर्श नहीं। नहीं है। ओके, आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे, और जब योगी जी ने आके शिवाजी के नाम पे बदल दिया तो छाती पीटे थे। देखिए, ऐसे ही इनकी प्रवृत्ति क्या है। अब ये अपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आपको पता है पहले किस पार्टी में थे? बसपा में। बसपा में नेता प्रतिपक्ष रहे। जब 1995 में इनकी पार्टी के लोगों ने पकड़ पकड़ के जातिवाचक शब्दों के साथ पीट पीट के बसपा के विधायकों को जबरदस्ती, और मायावती जी का वक्तव्य, मेरा नहीं, कि जान से मारने की कोशिश की थी, तब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य इनके बारे में सुन लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण किया था, आज लोगों को याद नहीं होगा, जाके उसको चेक कर लीजिए। फिर हमारे यहां आए तो राम भक्त हो गए, इनके यहां गए फिर उल्टा सीधा करने लगे। यानी घाट घाट में घूमते घूमते अब ना घर के रह गए ना घाट के। तो समस्या ये हो गई है कि इस कारण से वो विक्षिप्त हो। अब मैं उनका एक वक्तव्य बताता हूं। अभी उन्होंने एक मिनट सर, पूरी बात कर लूं तब आप कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। अभी कहने लगे कि लक्ष्मण जी ने कौन जो है फ्रीडम फाइट की थी। इसी स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य अभी देखिएगा। पहले कहा था अंग्रेजों ने ही हम तो अंग्रेजों का एहसानमंद है कि उन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया। मेरे भाई, तू क्या कह रहा है? एक वक्तव्य ये और एक वक्तव्य ये, दोनों में आपस में विरोधाभास। और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तो अपने मौर्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतने बड़े शासक थे, पूरा भारत कहां से, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एक था, और यूनानियों को मार मार के भगाया था। बगैर पढ़े लिखे बन गए थे, और उनके गुरु तो चाणक्य थे। वास्तविकता में और कुछ नहीं है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की स्पीच पे आता हूं। इसे कहते हैं, इनके मंत्री संजय निषाद खुद ये कह रहे हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, निषाद के पुत्र थे, अब भी मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान तो याद है, अपने मंत्री पर रोक नहीं लगाएंगे। संजय निषाद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध बयान दिया अभी 3 दिन पहले। ठीक है, अब मैं विषय पर आता हूं। दूसरे, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जो नरेश अग्रवाल विधान लोकसभा में कहता था, इनकी पार्टी वो में इनकी थे, पार्टी वो तो में सपा में थे तब, वो इनकी पार्टी वो में, सपा में थे तब, वो जानते क्या है? किसकी पार्टी में है अब तो बीजेपी में, पहले तो सपा में थे जब बोले, वहां थे तब जब बोले थे। बीजेपी में आके थोड़ी बोले वो आपकी जैसे पार्टी में स्वामी बोले। प्रसाद मौर्य हमारे साथ थे तो आप राम अपना भक्त रिपोर्ट थे। कार्ड दे रहे हैं तो। अच्छा, एक लाइन कह दूं, एक सवाल सुनिए, एक कहावत है 5 सेकंड कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद का पानी गिरता है तो अगर केले के फल में गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है। कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। इनकी पार्टी में लोग जाते हैं तो यही सब बोलने लगते हैं जो ये कोई आदमी हमारी पार्टी में आए तो खराब हो जाता है। ना, वो इनकी सब पार्टी में चोर उचक के हमारे आगे कभी बयान नहीं महात्मा हो देता जाते ऐसा कोई। हैं। ये हमारे बढ़िया यहाँ कोई तर्क नहीं है। देता ऐसा बयान। यहाँ जाकर सर दूध के धुले हो जाते हैं। ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर लगातार चलती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना भाषण दिया सदन में, उसमें इस बात को बोला। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, जहां तक वोट बैंक की बात है, अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति, हाँ, वोट बैंक की जहां तक बात है, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी राजकुमार भाटी जी यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं सनातन के बारे में तारीफ, सनातन बहुत अच्छा धर्म है, प्रेम का धर्म है, प्यार का धर्म है, त्याग का धर्म है। इतनी सारी बातें आपको पता है तो अखिलेश जी को फोन करके बता दीजिए ना इन सब के बारे में। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना टॉप बॉस के तो नहीं कर रहे हैं। जैसा सुधांशु जी ने कहा कि भाई विचारधारा की बात है, एक पार्टी राम को मानती है, दूसरी पार्टी राम को गाली दे रही है। वो एक तरफ कहते हैं हम सनातनी, हमसे बड़ा हिंदू कौन, दूसरी तरफ उसी सनातन के उसी परम ग्रंथ को जो दुनिया के सबसे 10 महान ग्रंथों में से आता है उसको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ऐसे आप R&D करने पर लेकिन आए, तो प्रधानमंत्री ने बोला इस दुनिया के हर धर्म के हर ग्रंथ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। अब वोट बैंक पर आते हैं। ये क्लियरली वोट बैंक ही तो है। दलितों को सबसे ज्यादा मारना पीटना, उनकी नेता के साथ सबसे ज्यादा बुरा हाल करना 95 में किसने किया? वो इन्होंने किया। लेकिन आज ये दलितों के ऐसे मसीहा बन रहे हैं क्योंकि
इनको पता है कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन से जीत नहीं मिलनी। 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में, तो अब उसमें दलित जोड़ने के लिए दलितों को अपना बना रहे हैं। लेकिन उनका एक प्राइम मिनिस्टर ने सदन में भाषण दिया, मैं आपके पास भी आता हूं और मैं उसको कोट कर रहा हूं, शब्दशः कोट कर रहा हूं, उस पर आपका रिएक्शन। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाजनीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही है। और उन्होंने यह भी बोला हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। यही सच्चा सेकुलरिज्म है, जिसके अंदर हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। यह सच्चा सेकुलरिज्म है। देखिए, सेकुलरिज्म पर तो योगी जी ने भी कहा था, क्योंकि ये देश हिंदू अक्सरियत है इसमें, इसलिए सेकुलरिज्म है। उस बयान को भी आप देख लीजिए। मैं सिर्फ नहीं, सोच है अपनी अपनी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, सनातन या कोई भी धर्म कभी भी ना तो बुरा सिखाता है ना बुरा करने के लिए कहता है। ये जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि साहब तलवारें तेज रखो, उनकी पूजा करो। एक आदमी ये कहता है कि चाकू तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा। एक संस्था के लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बाकायदा फेसबुक पर कट्टे, राइफलें और सब बेचने की बात करते हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कोट किया। सुन लीजिए सर, मैं वही कह रहा हूँ। ये स्वार्थ की राजनीति जो है ना, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। इन्हीं के लोग न जाने क्या क्या, सलमान के दोस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस पर इनकी नजर बिल्कुल नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती, जैसे अभी शिवम त्यागी ने कहा कि टॉप बॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी वही सिस्टम है, टॉप बॉस के अलावा कोई बीजेपी का नेता नहीं कर सकता। आप मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कब तक मुसलमानों को डराने का काम करते रहेंगे? और लगातार अभी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने क्या है बीच में? नहीं, आप कब तक करते रहेंगे? आप मुझे बताइए, आप कब तक? आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है, मुस्लिम कम्युनिटी। मेरी तो सुन लीजिए, आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है। कांग्रेस के मरे हुए नेताओं को कब तक ढोते रहेंगे आप? हम तो इसलिए बात करते हैं कि वो सदैव उसी की बात करने लगते हैं। जब नाम बदलने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ याद दिलाया कि देश में कितनी जगहों पे नाम एक परिवार के नाम पे हैं। 50 से ज्यादा जगहों के नाम बड़े बड़े शहरों में एक परिवार के नाम पे, केवल इसलिए ये बात कही थी। अन्यथा हमारी ईमानदारी क्या है कि हमने बगैर जाति, पंथ, मजहब देखे हुए सबको ईमानदारी से वो सारी सुविधाएं दी हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय में 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक गरीबों की योजना का लाभ जरूर मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने कार्य समिति में भी कहा था, जाइए और उनसे बात भी करिए, ये सोचे बगैर कि वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है हमारी महानता। और इनकी क्या है? अब एक बात अभी इन्होंने कहा था कि योगी जी ने ये कहा कि ये हिंदू मेजॉरिटी देश है, हिंदू अक्सरियत का देश है, इसलिए सेकुलर है। क्यों कहा था वो? सुनिए, नहीं 56 देश मुस्लिम है, 4 बताइए सेकुलर हो, नाम बताइए। सारे सेकुलर हैं। पाकिस्तान सेकुलर है, बांग्लादेश सेकुलर है, बताइए नाम बताइए। और अभी आप लोग चेक करिए अपने मोबाइल पे, जिसने जिस देश का नाम बताया। कौन कौन सेकुलर देश है बताइए ना, सब सेकुलर आपने बोला, नाम बताइए। सब इस्लामिक देश है, सब इस्लामिक देश है। दे आर नॉट सेकुलर नेशन, दे आर इस्लामिक नेशन, दे आर इस्लामिक नेशन, दे आर नॉट सेकुलर नेशन। अरे सुनिए, नहीं बताइए, इस पर कोई सवाल पूछना चाहता तो हाथ खड़ा करें। और ये नहीं, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जो देख रहे हो, जो कहे अभी मौलाना साहब की पूरी पोल खुल जाएगी। सुनिए, अभी सुन तो लीजिए। एक भी इस्लामिक कंट्री सेकुलर नहीं है। आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं वहां 14% से 2% में हिंदू रह गया है। अमीश, एक सेकंड। दुबई में बाकायदा जगह दी गई, मंदिर बनाया गया, क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? अच्छा सुनिए, देखिए, मैं इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। अब सर बहुत अच्छी बात याद दिलाई। देखिए, हम लोग जब बच्चे थे, आप लोगों की उम्र के थे, तब बहुत कहा जाता था अगर राम मंदिर बन गया और बाबरी मस्जिद हट गई, गिर गई और राम मंदिर बन गया तो अरब देश तेल लेना बंद कर देंगे, भारत के लाले पड़ जाएंगे। आज क्या हुआ? अरब देशों में 4 अरब देशों ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया है और राम मंदिर भी बन रहा है और दुबई में भी मंदिर बन रहा है। यह होती है समझदारी और दृढ़ता, जिससे और दोस्त सौहार्द के साथ बन रहा है। ऐसी बात नहीं है, दुबई के लोगों ने भी सौहार्द से दिया है। इससे समझ में आता है ये जितना डराने की। एक मिनट देखिए, यही वो भ्रम है जो मैं कह रहा था, मारीच सुबाहु डराते रहते हैं ताकि हिंदू समाज को अपनी शक्ति ना पता लगने पाए। सर सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। अगर अरब देश हमारे पीएम को, मोदी जी को अवार्ड दे रहे हैं तो क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? अरे मैं कह तो रहा हूं साहब, नहीं सेकुलरिज्म नहीं है। नहीं, सेकुलरिज्म का इससे क्या लेना देना भाई? सेकुलरिज्म नहीं है। अरे भाई, किसी को सिविलियन अवार्ड देने से सेकुलरिज्म का क्या लेना देना? करे तो सेकुलरिज्म, जबरदस्ती ये करे तो सेकुलरिज्म है। अरे भाई, एक बात बताइए, आप अरब देशों की पैरवी ऐसे करें जैसे आप अरबी घोड़े पे खुद सवार हो क्या? ये कर रहे हैं ना,
आप अरब देशों की पैरवी क्यों कर रहे हैं यार अरे इतनी? भाई आप साहब, हिंदुस्तान की पैरवी करिए। सुनिए, मैं इसलिए पैरवी कर रहा हूं। अगर मंदिर बनाना सेकुलरिज्म है तो इस देश के अंदर तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इतने सारे हैं कि आप हाथों पे नहीं गिन सकते। इसीलिए आप एक गिनाकर सेकुलरिज्म दिखा रहे हो, यहाँ पे तो लाखों है। अमीश, इसीलिए देश सेकुलर है कि इसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। इसलिए ये हिंदू की वजह से ये इसलिए है कि जहां हिंदू मेजॉरिटी में वही मंदिर गुरुद्वारा सब है। ये कहना कि हिंदू है इसलिए सेकुलर है, ये गलत है। अच्छा, सीरिया में कितने मंदिर हैं? कम्युनलिज्म है। मैं जानना चाह रहा हूं सीरिया में कितने मंदिर हैं, बताइए कितने मंदिर है सीरिया के अंदर, बताइए मुझे बताइए। बताइए। अब पूरा हिसाब किताब करते हैं। 1 मिनट सुनिए। ईरान में कितने मंदिर है बता दीजिए, इराक में कितने मंदिर है बता दीजिए, बात कर लेते हैं ना पूरी की पूरी। बोलने तो दीजिए, बोलिए। आप बोलने नहीं हाँ, देंगे। बोलिए। देखिए, मुझे इतनी खुशी हुई है अभी, तुर्की में ज़लज़ला आया, हिंदुस्तान सबसे पहला मदद करने वाला मुल्क है। अरे हम देते हैं, हमेशा मदद देते हैं। है कि नहीं? हमेशा है कि नहीं है? हमें बहुत खुशी हुई और सबको खुशी हुई। यही तो सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म किसको कहते हैं आप? ओके सुधांशु, कमाल की बात है। जी। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं जानते क्यों है? हिंदू मुसलमान। अरे जनाब, अटल जी ने भाई, कहा है। आप अपने सरकार की सिद्धांतों को देखिए, नहीं यहां खड़े होकर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? अच्छा ठीक है, आपकी सरकार तो हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान किया, हम तो सबको दे रहे हैं। आपकी सरकार तो हिंदू मुसलमान दे रहे हैं, आप कर रहे हैं यहां खड़े होकर हिंदू मुसलमान। मत कीजिए। जो आपने कहा ना, जो हमने सबको मदद दी, मोदी जी को मना कर देते ना, क्यों दिया तुर्की को? अरे क्यों नहीं मदद नहीं देना चाहिए था? अरे हम तो हर गरीब और मजलूम को देख के मुसीबत में फंसा हुआ होगा। जबकि तुर्की ने क्या क्या बोला था हमारे खिलाफ, खड़े होकर उसके बावजूद हम हिंदू मुसलमान हम कहां कर रहे हो? तो आप कह रहे हैं ना। और एक और बात बता दूं, जो इन्होंने बात कही, चलिए सीरिया तो छोड़िए, इस देश में एक ही राज्य था ना जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया था, कश्मीर। छोड़ दीजिए मंदिर कितने बचे हो, छोड़ दीजिए, ये बताइए सूफी दरगाहें कितनी बची? नाम लीजिए 4 का। बता देंगे, अभी क्या बात कर रहे हैं? सारी सूफी भारत की सबसे बड़ी, मैं बता रहा हूं, अब सुनिए, सारी सूफी दरगाहें आपकी वजह से आबाद हैं। सारे हिंदू जाते हैं 80%। अरे भाई अब सुनिए 80% हिंदू जाते हैं और यही सेकुलरिज्म है मेरे देश का। बोल लीजिए, मेरे देश का यही सेकुलरिज्म है। अच्छा सुनिए, चलिए इस्लाम का एक मत है सूफीज्म। सूफीज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। ये 4 में से एक का मरकज नहीं बता सकते। भारत की सबसे बड़ी दरगाह थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई। क्या कह के जलाई गई? कि एंटी इस्लामिक है। तो भाई साहब, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आपके मजहब में एकता नहीं रह पाती है, वो एकता भी वही है जहां हिंदू मेजॉरिटी में। व्यूअर्स रुकेंगे ये देश है हमारा में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। आप देखते रहिए ये देश है हमारा। रामचरितमानस तो शोले को तुलना कर रहे हैं, सलीम जावेद और तुलसीदास की तुलना कर रहे हैं। हद होती है भाई। 19 सबरी के मुंह से। अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और ग्राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर? बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से वही करने वाली बात है ना। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये पढ़